नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनूप सोनी आज एक ऐसी घटना मध्य प्रदेश से लेके आया हूँ कि वहाँ का एक 26 से 27 साल का युवक इतना ही दिमाग लगाता है, वो अपने ही मौत का पूरा स्क्रिप्ट लिख डालता है कि कैसे हमको मरना है और कैसे हमको इसमें क्या दिखाना है। वो पूरी स्क्रिप्ट लिख के रख देता है। यही है, ये मध्य प्रदेश सहारनपुर के पास में एक नदी है, कालिंदी नदी है। वहीं पे ये पूरी घटना वहीं की है। रहने वाला लड़का सहारनपुर का है, जिसकी उम्र 26 से 27 साल के बीच में होती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत से गुजर रहा था। तभी इसके खुराफाती दिमाग में आया कि क्यों ना ये ऐसा ऐसा सीन कर दिया जाए। वहीं पे एक फिल्म है लाइट चालू, वहीं पर एक फिल्म है, उसी फिल्म को ये देख के इसके दिमाग में ये पूरी ख्याल उमड़ गया। उस फिल्म का नाम है मीटर चालू बत्ती गुल। जैसे उसका दोस्त मीटर के बिल की वजह से सोचा कि आत्महत्या कर लूंगा तो ये पैसा भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके मामले में जो ये लड़का है, इसके मामले में थोड़ा ये चीज अलग है। वो मरने के लिए नहीं सोचा है, लेकिन ऐसा दिखाने के लिए सोचा है कि मैं मर जाऊं तो ये पैसा फिर लॉस, फिर ये पैसा सारा माफ हो जाएगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसका दिमाग ये था। आज की कहानी मैं पूरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये मध्य प्रदेश सहारनपुर की घटना है। जो लड़का है उसका नाम विशाल सोनी है। ये तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का बैंक का इसके ऊपर कर्ज होता है। तो ये उस किस्त को टाइम से भर नहीं पाता है और इसी वजह से वो दिन पर दिन डिप्रेशन में रहने लगता है। लेकिन वो सोचता है कि मैं कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाऊंगा। तभी वो अपने ही खाली दिमाग में अपना पुलाव पकाना चालू कर देता है कि मैं कैसे इस लोन से मैं बचूंगा। फिर वो एक बहुत ही अपने ही मौत की स्क्रिप्ट लिख देता है। इसके बाद कालिंदी सिंध नदी पे वो जाता है, जो कि वहाँ पे अपनी स्विफ्ट गाड़ी को रात के समय लेके जाता है और लाइट उसकी बंद कर देता है। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद वो गाड़ी से उतरने के बाद पुल से उस गाड़ी में धक्का पीछे से लगा के और गाड़ी को नदी के अंदर गिरा देता है। तभी फिर सुबह जब होती है तो वहाँ के जितने भी राहगीर थे, वहाँ के जितने भी गांव वाले थे, सब जब देखते हैं कि गाड़ी गिरी हुई है और उसका एक पहिया दिख रहा था बाहर से, तभी वहाँ पे पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जब आती है तो देखती है कि हाँ गाड़ी है। वहीं पे एक गांव के ही नागरिक को नदी में रस्सी के तौर पे उतारा जाता है। फिर रस्सी वो बांध कर उस कार में बाहर सब खींचते हैं। उसके बाद पोकलेन बुला के उसको बाहर पुल के पास किया जाता है। और देखिए, और इस साजिश में विशाल सोनी के घर वाले भी शामिल होते हैं। वहीं पे विशाल सोनी के पिताजी बीजेपी में नेता होते हैं, जिनका नाम महेश सोनी होता है। मध्य प्रदेश से ही ये नेता होते हैं बीजेपी के। इसी के दम पे इनको 1.5 करोड़ रुपए का
लोन भी मिल जाता है, लेकिन वो चुकता ना करने की वजह से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और अपनी मौत की स्क्रिप्ट लिख डालते हैं। तभी वो वहाँ पे अपनी गाड़ी गिराने के बाद वहाँ से 650 किलोमीटर दूर बम्बई में चले जाते हैं। फिर एनडीआरएफ की टीम पूरी नदी को खोजना चालू कर देती है। 100 से 150 अधिकारी भी उस टीम में लगे हुए थे खोजने के लिए, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि महेश सोनी भाजपा के नेता थे, वो उनका भी दबाव था और उनके अन्य जो ऊपरी नेता हैं उनका भी पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव था कि जल्द से जल्द इस केस को, उनके बेटों को खोजो। उसके बाद हफ्ता बीत जाता है, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल पाता है। फिर उसी बीच में ये पुलिस वाले सोचते हैं कि क्या जो इनके पिताजी बता रहे हैं उनकी बातों पे थोड़ा बहुत पुलिस वालों को शक हो रहा था, इसीलिए ये पुलिस वाले अपना एक मुखबिर उनके घर वालों के पीछे अपना लगा देते हैं। तभी पुलिस वालों को ये पता चलता है कि इनके बेटे के ऊपर 1.5 से 2 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये सुन के पुलिस वालों का भी दिमाग थोड़ा बहुत घूम जाता है कि हो ना हो कहीं ऐसा ही तो मैटर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से महेश सोनी बात कर रहे थे उस हिसाब से वो लग नहीं रहा था कि उनका बेटा एक्सपायर हो गया है, मर गया है। क्योंकि किसी का भी बेटा अगर मर जाएगा तो उसका बाप पागल हो जाएगा रोते रोते, लेकिन इनके पिताजी में ऐसा कोई भी चेंजिंग नहीं दिख रहा था, नॉर्मल तरीके से थे। फिर वहीं पे पुलिस वाले महेश सोनी का नंबर सर्विलांस पे लगवाते हैं कि किन किन का इनके पे कॉल आ रहा है, किसका कॉल नहीं आ रहा, सीडीआर निकलवाते हैं पूरी। अब डायरेक्ट लगातार बात हो रही थी बॉम्बे से और मध्य प्रदेश में। ये दोनों जगह से जब बात हो रही थी तो वहाँ की जो बॉम्बे की जो पुलिस थी वो भी पूरा एक्टिव हो जाती है मध्य प्रदेश पुलिस के कहने पे। फिर जब टीवी में और सब में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चलने लगती हैं, ट्रेंड पे आ जाती है, न्यूज़ में आ जाती हैं ये सब सारी चीज़ें, तो जो विशाल सोनी है वो अपने आप को पुलिस के खुद हवाले कर देता है। बॉम्बे की जो पुलिस होती है उसके हवाले कर देता है और अपने कपड़े फाड़ देता है और मिट्टी में अपने को पूरा लथेर लेता है, पूरा उसी में डूब जाता है मिट्टी में, और उसके बाद फिर जाता है अपने आप को सरेंडर करने के लिए। लेकिन जब सरेंडर करने के लिए वो जा रहा था तो उसके मन में बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा था, लेकिन फिर भी वो चला गया। और वहाँ पे जाने के बाद पुलिस वाले ये उससे पूछने लगे कि तुम 650 किलोमीटर से तुम कैसे तुम चले आए, क्योंकि वो जो नदी है वो बॉम्बे की तरफ आती ही नहीं है, उससे मिलती ही नहीं है, तो आए आए तुम कैसे आए। तो ये बताने लगा, ढोंग करने लगा और झूठी झूठी बातें पुलिस वालों को बताना चालू कर दिया। वही बोलता है कि मेरे को कई लोग कपड़ा से आंख बंद करके उसके बाद किडनैप करके मेरे को यहाँ बॉम्बे ले आके छोड़ दिए, ये सब चीजें बताने लगता है। लेकिन फिर वो पुलिस वाले सारी बातें जानते थे और उससे जब कड़ाई से पूछना चालू किए तो वो सारा चीज बताना चालू कर दिया कि मेरे पास इतना बैंक का मेरा लोन है और मैं इसीलिए ये सब नाटक रचा था और ये सब मैं घटना करने की कोशिश कर रहा था, और आप लोग कुछ मत करिएगा, ये सब मैं अपने बचाव के लिए कर रहा था, आप लोग कोई कार्रवाई मत करिएगा। यहीं पे पुलिस का भी बहुत बड़ा इसमें बयान आया है और आप लोग खुद सुनिएगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में, पूरे मामले में
क्या कह रही है। देखिए 5 तारीख की घटना है। एक्चुअल में अपने यहाँ सारंगपुर कस्बे में कालीसिंध नदी पे ब्रिज है छोटा, जहाँ पर से एक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी नदी में गिर गई थी ब्रिज से। सुबह के तकरीबन 7-7:30 बजे वो गाड़ी के पहिए हमें दिखे। तस्दीक करने पे ये पता लगा कि वो गाड़ी संडावता निवासी विशाल सोनी की गाड़ी होकर वो गाड़ी पानी में थी। क्योंकि जब और आगे तस्दीक की गई और वह जो गाड़ी का मालिक था विशाल सोनी, वो स्वतः उस गाड़ी को चला रहा था और ऐसे कयास लगाए गए कि विशाल सोनी गाड़ी के साथ नदी में गिर गया और शायद डूब करके उनका देहांत हो चुका है या फिर कुछ घटना उनके साथ हो गई है। सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसको तुरंत संज्ञान में लिया और गुम व्यक्ति की पतारसी के लिए तुरंत हमने टीमें बनाई। सबसे पहले नदी में हमने ढूंढने का प्रयास किया। हो सकता है कि उनका जो शरीर है शव है वो नदी में मिले, पर कई दिनों के बाद हमें 1 दिन 2 दिन कई बार हमने प्रयास किया। आगे कपिलेश्वर से आगे ब्यावरा मांडू टीकरी और आगे हमने पूरा कुंडालिया डैम तक उसको सर्च करने का प्रयास किया। इसी तारतम्य में SDRF की 4 टीमें और जिला पुलिस बल के करीब 40 से 50 जवान हमारे लगातार इस पूरी सर्चिंग अभियान में लगे रहे। साथ ही साथ कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमारे जितने भी रेवेन्यू के अधिकारी हैं, SDM साहब, तहसीलदार साहब और जो CEO हैं और उनकी जो टीम थी वो भी अपने अपने संबंधित गांवों में उनको ढूंढते रहे। लेकिन हमें थोड़ा सा डाउट था कि शायद हो सकता है ऐसा कि घटना में कोई और भी एंगल हो। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देशित किया था कि हम इसके दूसरे पहलुओं पर भी लगातार जांच करते रहे और हमारी एक पैरेलल टीम थाना प्रभारी आकांक्षा के निर्देशन में अमित त्यागी और उनकी टीम के द्वारा हम लगातार उसको मॉनिटर कर रहे थे, उनकी कॉल पैटर्न्स को, उनकी लोकेशंस को, उनके फ़ोन के डिटेल्स को, और हमारी पैरेलल जांच चल रही थी। मीनवाइल हमने संडावता गांव में कुछ अपने मुद्दे लगाए और उनके द्वारा हमने कुछ गतिविधियों को नोटिस करने का प्रयास किया। कुछ हमें संदिग्ध गतिविधियां उनके परिवार के कुछ लोगों की समझ में आई, जिनके माध्यम से हमें समझ आया कि हो सकता है इसमें जो रियल एंगल है ये ना होकर कुछ और इसमें घटनाक्रम हो सकता है। जब हमने जो गुमशुदा बालक जो लड़का है विशाल सोनी, उसके घर वाले, उसके फादर और उसके दोनों भाई शुभम और कान्हा, उन तीनों को बुलाकर विस्तृत स्टेटमेंट लिए और उनका एक ऑन रिकॉर्ड लिया उनको, तो हमें उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी नजर आई और उस स्टेटमेंट के आधार पे हमने आगे यह इंश्योर किया कि ये घटना कुछ और ही हो सकती है। फिर हमने इनके कॉल डिटेल्स को और सारंगपुर के आसपास के कैमरों को बदलकर यह इंश्योर किया कि बॉडी नदी में नहीं है। तो हमने नदी में जो सर्चिंग अभियान है उसको थोड़ा स्लो करके हमने उसको बाहर ढूंढने का प्रयास किया। इसी कार्यक्रम में हमने कुछ और अहम क्लू मिले, हमने थोड़ा दबाव बनाया परिवार के लोगों पे भी कि शायद उनको कुछ जानकारी हो या कुछ और अन्य जानकारी हमें दे सकते हैं। ऐसे में फिर हमें ये जानकारी मिली कि जो गुमशुदा था विशाल सोनी, ये महाराष्ट्र के परदापुर थाने में जाके इसने सरेंडर किया और इसको वहाँ पे इसने अपना पूरा पता और अपना पूरा नंबर, अपने फादर का नंबर और थाने का अमित त्यागी के नंबर से उन्होंने वहाँ के संबंधित अधिकारियों से बात कराई। उसके बाद हमें ये पता लग गया कि यह व्यक्ति जीवित है और वहाँ पे उसने सरेंडर किया। जब यहाँ से हमने अमित त्यागी और उनकी टीम को रवाना किया उस बालक को दस्तयाब करने हेतु, तो उसके द्वारा पहले तो यह कहानी बताई गई कि नहीं, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था और कुछ कोई मुझे लेकर आ गया था, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। पर जब हिकमत अमली से उससे और सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने यह एक्सेप्ट करना बताया कि यह जो लड़का है विशाल सोनी, यह ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करता है। इसके कुल 6 ट्रक हैं और 2 पैसेंजर व्हीकल हैं जो ये टैक्सी में चलाता है। इसके ऊपर इन टोटल 1.4 CR का इसने फाइनेंस कर रखा है अलग अलग बैंकों से, और उसका लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का जो किस्तें अभी बची हुई है
जिसके कारण वो थोड़ा दबाव में था, और चूंकि उसका बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा था, इस वजह से वो थोड़ा सा घबरा गया था। और उसका कहना है कि मैं इससे घबरा के मैंने फिर ये पूरी स्टोरी प्लान करी। मैं संडावदा से आया सहारनपुर ढाबे से मैं जब वापस जा रहा था तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं गाड़ी को पानी में डाल देता हूँ और लोगों को लगेगा कि मेरे साथ कोई घटना हो गई है और फिर मैं यहाँ से फरार हो जाऊँगा। अगर मैं 2-3 महीने तक नहीं आता हूँ तो इसके बाद लोग इस बात को भूल जाएंगे और हो सकता है उसका जो इंश्योरेंस था उसकी किस्तों पे, उसकी वजह से उसको माफी मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये घटना रही थी। इस पूरे घटनाक्रम में हमारे कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय ने बहुत गंभीरता से इसको लिया और जो भी हर संभव प्रयास कर सकते थे उन्होंने हमारा किया, और उसी के चलते आज हम लोग इस गुमशुदगी वाले व्यक्ति विशाल को हत्या करने में सक्षम हैं।